पिछले क्लास में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देख चुके थे इशू ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बन चुका है बच्चों से। 4 क्वेश्चन जो एक नया टॉपिक है वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक में है कि इशू ऑफ शेयर एट पार एंड कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग जान ले, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि कॉल्स इन एरियर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉल्स इन एरियर होता क्या है। कॉल्स इन एरियर हिंदी होता है बकाया याचना। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है कि जब कोई शेयर होल्डर, सुन लीजिएगा आराम से, जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पेमेंट करने में फेल कर जाता है, यानी जब कोई शेयर होल्डर शेयर तो मेरे से खरीद लिया लेकिन इंस्टॉलमेंट में जब पैसा देना था तो एक इंस्टॉलमेंट दिया जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, उसके बाद का इंस्टॉलमेंट देने में फेल कर गया। तो जब कोई शेयर होल्डर है ना अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में से किसी का भी पैसा देने में फेल कर जाता है ना, छूट जाता है, नहीं देता है, तो वैसे केस को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अगर रमेश के पास 400 शेयर है, वो 400 शेयर का अलॉटमेंट मनी दे ही नहीं पाया, तो ये मानेंगे कि रमेश ने कॉल्स इन एरियर कर दिया 400 शेयर का। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब है, फिर से सुनेंगे, जब कोई शेयर होल्डर अपने अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के ड्यूज अमाउंट का पेमेंट करने में फेल कर जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो पेमेंट नहीं करने को हम लोग एरियर बोलते हैं, बाकी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बकाया याचना, पैसा बाकी रह गया। तो बाकी कब रहेगा, जब कोई शेयर होल्डर फेल कर जाएगा पेमेंट करने में, उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। अब सवाल है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर को जनरल में कैसे दिखाएंगे। अगर एरियर हो गया, कोई पैसा नहीं दिया, तो उसको शो करेंगे कैसे अकाउंटिंग में, वो हम लोग जान रहे हैं। तो जब ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है कि अगर 50,000 रुपये हम मांगे सारे शेयर होल्डर से, जिसमें हम मांगते हैं उसमें तो पता नहीं चलता है कि एरियर होगा या नहीं होगा। तो 50,000 शेयर मांगे, अगर 50,000 में से कोई शेयर होल्डर 3,000 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि रिसीव्ड वाला जो एंट्री होगा, ड्यू हम 50,000 करेंगे, ड्यू हम 50,000 करेंगे, लेकिन जो रिसीव वाला एंट्री होगा उसमें 3,000 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया है तो उसके पैसे को बैंक वाले एंट्री में माइनस करके लिखा जाएगा। वही काम यहाँ करना है। तो देखिए एरियर को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। कॉल्स इन एरियर का मीनिंग तो सब समझ रहे हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा देने में फेल हो जाता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, तो सिंपल से याद रखना है कि जहाँ पे भी एरियर होगा, जिसमें एरियर होगा, एरियर 3 जगह पे हो सकता है, अलॉटमेंट में हो सकता है, फर्स्ट कॉल में हो सकता है, फाइनल कॉल में हो सकता है। बोलता है जहाँ भी एरियर होगा उसके बैंक वाले एंट्री में कॉल्स इन एरियर को दिखा सकते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम लोग, इसको हिंदी में भी लिखना है तो लिख लीजिए, बकाया याचना का लेखांकन व्यवहार। लेखांकन व्यवहार। अब इसमें 2 तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कॉल्स इन एरियर का। 2 तरह से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप एरियर को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। एरियर इज नॉट शोन इन बुक्स। बकाया को खातों में नहीं दिखाना चाहते। अगर नहीं शो करना चाहते तो क्या करेंगे, एरियर इज शोन इन बुक्स। बकाया को दिखाना चाहते हैं या दिखाएंगे तो क्या होता है। तो पहला है कि एरियर को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर प्रेजेंट नहीं है, वैसे हम जब भी बात करेंगे तो इसी की बात करेंगे। एरियर को हम लोग दिखाने नहीं चाहते हैं, ठीक है, कभी भी शो नहीं करना चाहते बुक्स में। अगर बुक्स में नहीं शो करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग क्या करेंगे, शो करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग क्या करेंगे। नहीं शो करना चाहते हैं तो बैंक वाले एंट्री में ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एरियर होगा, जैसे 3 जगह पे एरियर हो सकता है,
तो उसके बैंक वाले एंट्री में सिंपल लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर अलॉटमेंट में एरियर हुआ है तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल में हुआ है तो लिखेंगे फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल में हुआ है तो फाइनल कॉल। यही लिखना और कुछ नहीं करना, अमाउंट को सिर्फ माइनस करके लिख देना। एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ अमाउंट माइनस करके लिख देंगे। यानी जब आप दिखाना ही नहीं चाहते हैं, देखिए कहीं और कॉल सीनियर लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है हम बुक्स में दिखाना नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना ड्यूज मारेंगे, जैसे सिंपल बात एकदम समझिए कि कोई मकान मालिक है, उनके यहाँ 10 कमरा है और एक कमरे में 1000 रुपये रेंट आता है, तो वो तो समझते हैं हर महीना 10,000 आएगा, क्योंकि 10 बच्चा 1,000 करके देगा तो 10,000 हर महीना आएगा। तो 10,000 रुपये ड्यूज मार दिए और इस महीने में एक बच्चा पैसा नहीं दे पाया, तो बताए ड्यू तो 10,000 मारे लेकिन रिसीव कितना करेंगे, 9,000 रिसीव करेंगे। तो यही बात, जो 10,000 ड्यू मारे और रिसीव किए 9,000, तो ये जो डिफरेंस 1,000 का हुआ, इसी को एरियर तो बोलेंगे कि कोई पैसा बाकी रह गया होगा इसलिए पैसा कम मिला है। तो वही चीज़ यहाँ करना, शो नहीं करना, दिखाना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बैंक में माइनस करके लिख देना कि इतना पैसा हमने रिसीव नहीं किया। अगर हम सारे शेयर होल्डर से 1 लाख रुपये ड्यू मारे कि 1 लाख रुपये देना है और रिसीव में अगर हम 90,000 दिखा रहे हैं, तो कोई भी दुनिया का आदमी ये बता देगा कि 1 लाख मांगने गए थे, 90,000 मिला, मतलब 10,000 कोई ना कोई ऐसा शेयर होल्डर था जिसका पैसा नहीं मिला। तो जो शेयर होल्डर का 10,000 का पैसा नहीं मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे। अगर शो नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाएंगे जब तक क्वेश्चन में वो ना दे। अगर बोलेगा कि नहीं एरियर अकाउंट ओपन कीजिए, एरियर अकाउंट ओपन कीजिए, तो भी ये करेंगे। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एरियर अकाउंट ओपन करना, ओपन एरियर अकाउंट और नोट ओपन, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो अगर एरियर का खाता खोलने बोलता है तो क्या करेंगे, तो वैसे केस में कॉल्स इन एरियर के नाम पर लिखेंगे। तो ये लिखेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और 2 जो नीचे लिख रहे थे शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये हो गया। देखिए दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो कॉल सीनियर दिख रहा है आपके एंट्री में, यहाँ नहीं दिखाना चाहते तो कॉल सीनियर नहीं दिख रहा है। कॉल सीनियर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कॉल सीनियर हमारे लिए लॉस है। कॉल सीनियर हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जितने भी लॉसेस होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एज पर नॉमिनल अकाउंट। इसलिए हम लोग यहाँ कॉल सीनियर को डेबिट कर रहे हैं। अब ये दोनों तरीके हैं, या तो ये दिखाएंगे या तो वो करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें एरियर वगैरह कहीं नहीं लिखना है, डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके लिख देना। इसमें क्या करना है, एरियर के नाम पर दिखा के लिखना है, यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे उसके नाम पर दिखा देंगे। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि अकाउंट में शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते। तो एरियर अकाउंट विल ओपेंड ये होगा जब खाता खोला जाना है, और नोट ओपेंड में ये होगा जब खाता नहीं खोला जाना है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको पूछेगा और नोट ओपेंड का पूछेगा, 99% हम लोग इसी से बनाएंगे। जब किसी क्वेश्चन में स्पेशली लिख देगा कि नहीं कॉल सीनियर अकाउंट ओपेंड करो, तो फिर ये बना देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक में क्या दिया हुआ है, बोला सुप्रिया स्टील लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। issued 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। 50,000 शेयर बेचने, एक शेयर 100 रुपये का है। कैसे कैसे मिलेगा, तो ₹10 ऑन अप्लीकेशन, 10 ऑन अप्लीकेशन, ₹20 ऑन अलॉटमेंट, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल। 100 रुपये देखिए मांगना है धीरे धीरे, 30 ऑन फर्स्ट कॉल और ₹40 ऑन फाइनल कॉल, ₹40 ऑन फाइनल कॉल। ये है 4 बार में मांगे, चारों जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100। आगे बोलता है ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, सारा शेयर बिक गया, एंड मनी ड्यूली रिसिप्ट, सारा शेयर बिक गया, सारा पैसा भी मिल गया, एक्सेप्ट छोड़कर द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर का फर्स्ट कॉल छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया। यहाँ पे बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझिएगा तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कहाँ एरियर है। बोल क्या रहा है ठीक से समझिएगा। बोल ये रहा है कि सारा शेयर बिक गया, सारा शेयर मांगे, सारा पैसा भी मिल गया, लेकिन 10,000 का फर्स्ट कॉल छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया। 10,000 का फर्स्ट कॉल छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया, इसका मतलब 10,000 का एरियर हो गया। अगर हम ये बोले कि मेरे पास 50 बच्चे पढ़ते हैं, 5 को छोड़ के सारा फ़ी दे दिया, इसका मतलब 5 बच्चे का एरियर हो गया। यही बात ध्यान देना। तो 10,000 का फर्स्ट कॉल छोड़ के और 15,000 शेयर का फाइनल कॉल छोड़ के सारा पैसा आपको मिल गया। और 15,000 शेयर का फाइनल कॉल भी छोड़ना है इसमें। और आपको क्या क्या बनाना है इसमें,
15,000 शेयर का फाइनल कॉल में भी पैसा नहीं मिला, 15,000 शेयर का एरियर रह गया फाइनल कॉल में। तो ध्यान दीजिए 10,000 शेयर का फर्स्ट कॉल और 15,000 शेयर का फाइनल कॉल छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया, इसका मतलब ये दोनों एरियर रहा है। अब पढ़ते हैं क्या बनाना है इसमें। तो बोलता है जर्नलाइज द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुपीरियर स्टील लिमिटेड कंपनी एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में शो करके दिखाना है दोनों साइड में। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग, यानी हम लोग को जर्नल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जर्नल करते हैं। देखिए जर्नल में 8 एंट्री हम लोग को करना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो एंट्री हम लोग करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। ये तो ऊपर हो गया। चलिए फर्स्ट नंबर एंट्री हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 1। फर्स्ट एंट्री जैसे आप बनाते हैं वैसे बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वही जो 8 एंट्री आप जानते हैं वही 8 एंट्री होगा, कहीं कुछ नहीं चेंज करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम एरियर पढ़ रहे हैं। बस ये ध्यान ये देना है कि खाली माइनस हो के अमाउंट आएगा, वहाँ पे एरियर का अंदाज़ा लगेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं है। जैसे आप बनाते वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जर्नल के फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री। सारे बच्चे जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री क्या बोलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को ये देखना है कि किस तरह का शेयर है। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होगा तो क्वेश्चन में लिख देगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है जब कुछ भी नहीं बोले तो इक्विटी शेयर मानेंगे। शेयर का मतलब ही होता है इक्विटी शेयर। तो जब भी कुछ नहीं बोलता तो हम लोग इक्विटी शेयर मानेंगे, तो हर जगह पे इक्विटी लगाएंगे जहाँ शेयर लिखते थे। तो बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन होता तो उस जगह पे इक्विटी लगाएंगे, EQ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप लोग सब जानते हैं क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। नरेशन हम छोड़ देंगे क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। अब कैसे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। कितना शेयर आप बेच रहे हैं, 50,000। कितना रुपये एप्लीकेशन मनी, 10। तो ये तो आप लोग सब एक्सपर्ट हो। 50,000 शेयर बेच रहे हो और एक शेयर 10 रुपये का, तो 5 लाख रुपये आएगा। तो 5 लाख डेबिट में और 5 लाख क्रेडिट में। सेकेंड एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा वो जानते हैं आप लोग। क्या करेंगे नरेशन में इसका, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो आप लिखे हैं वही नरेशन। नरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ चेंज होगा वहाँ हम लिख देंगे। ये हो गया 2 एंट्री। तीसरा एंट्री हम लोग कर रहे हैं अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का तीसरा एंट्री ड्यू का होता है। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, SH से शेयर लिखे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 50,000 शेयर है, 20 रुपये करके अलॉटमेंट है। तो यहाँ पे दिखाइए 50,000 शेयर 20 रुपये करके अलॉटमेंट होगा तो 10 लाख होगा। अब चलते हैं रिसीव का एंट्री में। इसका एंट्री नंबर 4 क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट में ड्यू मारे थे 10 लाख, सारा पैसा मिल गया तो रिसीव में 10 लाख। एरियर तो नहीं ना है, एरियर आपका फर्स्ट कॉल से, तो फर्स्ट कॉल से कम पैसा मिलेगा। इंडियन नंबर 5 लिखेंगे, फर्स्ट कॉल का ड्यू तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए फर्स्ट कॉल का ड्यू करिए, ड्यू कितना कर रहे हैं। अभी एरियर जो होता है रिसीव के समय में होता है, ड्यू के समय में। तो 50,000 इंटू 30, ड्यूज में मारिए 50,000 इंटू 30। अगर 30 करते हैं तो आता 15 लाख आता है। तो 15 लाख रुपए हम ड्यू मारे कि हमको 15 लाख रुपए मिलेगा
फर्स्ट कॉल के समय। फर्स्ट कॉल अगर सही सलामत मिल गया, सब लोग ठीक ठाक से पैसा दे दिया तो 15 लाख मिलेगा, लेकिन ऐसा संजोग नहीं हुआ। 15 लाख में से 10,000 जिस आदमी के पास शेयर था वो पैसा ही नहीं दिया, तो 15 लाख तो मिलने वाला नहीं। जितना ड्यू मारे सारा मिलेगा नहीं, तो कितना नहीं मिलेगा? 15 लाख मिलना था, उसमें से कितना नहीं मिलेगा? तो बोलता है 10,000 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। एक शेयर का पैसा 30 रुपया था, 10,000 इंटू 30 कर देंगे तो 3 लाख रुपया नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपये एरियर हो गया सर, क्योंकि 10,000 शेयर था, एक शेयर 30 रुपये का, तो 10,000 इंटू 30 कर देंगे तो 3 लाख रुपये एरियर हो गया, और 3 लाख रुपये नहीं मिलने वाला है। तो बताइए एंट्री क्या करेंगे? एंट्री तो सेम छपेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट जहाँ एरियर होगा उसके बैंक में खाली माइनस कर देना है, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए एंट्री में कुछ समझ अंतर लग रहा है? कुछ भी एंट्री में अंतर नहीं है, बस सिर्फ यहाँ क्या करना है, यहाँ 12 लाख लिखना है। अब 12 लाख कैसे आ गया भाई? आप तो ड्यू मारे थे 15 लाख, तो 15 लाख ड्यू मारे थे जिसमें से 3 लाख रुपया नहीं मिला, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 12 लाख। नरेशन क्या होगा? बीइंग, देखिए इसका नरेशन लिख देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, कितना? 10,000 शेयर, मतलब 10,000 शेयर छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया। यही बात लिखना था। अब देखिए दुनिया में कोई भी आदमी को दिखा दीजिएगा, सब समझ आएगा एरियर है। मांगे थे 15 लाख और दिया 12 लाख, तो 3 लाख रुपया बाकी है, नहीं दिया होगा। तो कॉल सिनेरियर का मतलब यही है, यहीं से पकड़ाएगा कॉल सिनेरियर है कि जितना आप ड्यू करते हैं अगर उससे कम रिसीव होता है तो एरियर कहलाता है, जितना ड्यू करते हैं उससे कम रिसीव होता है तो एरियर कहलाता है, और जितना ड्यू करते हैं अगर उससे ज़्यादा रिसीव हो जाए तो एडवांस कहलाता है। अगर हम 15 लाख मांगने गए थे और कोई 17 लाख दे देता तो इसका मतलब कोई ना कोई 2 लाख एडवांस किया है। तो ड्यू से कम रिसीव हो तो एरियर, ड्यू से ज़्यादा रिसीव हो तो एडवांस, और ड्यू के बराबर रिसीव हो तो जैसे यहाँ रिसीव हो रहा है, जितना ड्यू मार रहे हैं उतना रिसीव, जितना ड्यू उतना रिसीव, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बराबर रिसीव होता है तो हम लोग हमेशा वही बनाते हैं, 98% क्वेश्चन तो बराबर वाला ही बनाते हैं, जितना ड्यू मारे उतना ही रिसीव हो, कोई लेना देना नहीं। ड्यू से कम रिसीव हो तो एरियर, ड्यू से ज़्यादा रिसीव हो तो एडवांस, याद रखना है। अब चलते हैं फाइनल कॉल में। ये तो हो गया फर्स्ट कॉल का। फाइनल कॉल का भी सिंपल, ड्यू मारिए। ड्यू का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्यू करते समय आपको थोड़ी पता है कि कोई देगा कि नहीं देगा, आप ड्यू पूरा मारिए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताइए ड्यू का एंट्री क्या होगा इसका? तो यहाँ ध्यान दीजिए, 50,000 शेयर है, 40 रुपये करके देना है। 50,000 इंटू 40 कितना आता है? 20 लाख आता है। कितना हमने ड्यूज मारा? 20 लाख रुपया। अगर सब कुछ सही सलामत रहेगा तो 20 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बैंक का एंट्री कर दीजिए, रिसीव का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितना पैसा नहीं मिलेगा। तो 20 लाख तो हम ड्यूज मार दिए, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास 15,000 शेयर था उसने पैसा नहीं दिया। तो 15,000 शेयर का 40 रुपया करके, 15,000 इंटू 40, 6 लाख रुपया। ठीक है, 15,000 इंटू 40 करेंगे तो 6 लाख रुपया हमको नहीं मिला, और 6 लाख रुपया नहीं मिला तो 20 लाख ड्यूज मारे थे, 6 लाख नहीं मिला, तो यहाँ पे कितना आएगा? 14 लाख रुपया मिला। किसी को कोई दिक्कत है? 15,000 इंटू 40 करेंगे तो 6 लाख रुपया हमको नहीं मिला, तो अगर 20 लाख में 6 लाख नहीं मिला तो 14 लाख मिला। बहुत बच्चे कहीं ये कन्फ्यूजन में तो नहीं है। बहुत बार एरियर क्या होता था, पहले जब 12th में पढ़ते थे दोनों जोड़ के मल्टीप्लाई करते थे, इसमें भी ऐसा करते, लेकिन क्यों नहीं किए? क्योंकि याद रखिएगा, सिर्फ लिखा क्या, क्वेश्चन ठीक से पड़ेगा। 10,000 शेयर का फर्स्ट कॉल और 15,000 शेयर का फाइनल कॉल बाकी है, मतलब 15,000 का फाइनल कॉल केवल बाकी है और 10,000 का फर्स्ट कॉल बाकी है। ऐसा लिखा है, इसलिए हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई किए हैं। नहीं तो अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि 10,000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 15,000 का फाइनल कॉल, तो जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, यहाँ सेपरेट लिख दिया है। इसका मतलब ये 15,000 में 10,000 जुड़ा हुआ ऑलरेडी, पहले से 15,000 में 10,000 जुड़ा हुआ है कि 10,000 शेयर का फर्स्ट कॉल और 15,000 शेयर का फाइनल कॉल बाकी है। जैसे हम अगर बोले कि 3 बच्चे का जनवरी का रेंट और 5 बच्चे का फरवरी का रेंट बाकी है, इसका मतलब वही जो 5 बच्चा है ना उसमें वो 3 बच्चा जुड़ा हुआ है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में ही आपको पकड़ना है कि 10,000 शेयर का फर्स्ट कॉल बाकी है तो 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल कर दिए, और 15,000 का फाइनल कॉल बाकी है तो 15,000 में 10,000 जुड़ा हुआ है ना, तो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए इसमें कुछ भी टफ था? अब हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे। कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे एरियर को, कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे शो करेंगे इसको। तो सिंपल सा छोटा सा एक बैलेंस शीट बनाते हैं।
बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सबके पास होगा। बैलेंस शीट का एक छोटा सा हम फॉर्मेट दे रहे हैं। इस साइड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें नंबर 2 वो आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरा टॉपिक आता है करेंट लायबिलिटी। 3 ही टॉपिक होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ टोटल करेंगे, ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। फिर आता है एसेट साइड, और एसेट साइड में पहला आता है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, और दूसरा आता है करेंट एसेट। करेंट एसेट, और यहाँ टोटल कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा आपका दोनों साइड का टोटल। अब आराम से एक करके देखते चलिए, आपको इसी में से ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी कभी भी इशू ऑफ शेयर बनाएंगे तो नॉन करेंट एसेट बहुत कम मिलेगा। लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर तो है नहीं, कहीं कहीं भी जनरल में देखिए तो कहीं भी बैंक आपको दिख रहा है, बैंक तो मेरा करंट एसेट है, लेकिन कहीं लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर ये सब कुछ भी नहीं, तो नॉन करेंट एसेट ब्लैंक। करेंट एसेट में बैंक आएगा। तो आपको क्या करना है, करेंट एसेट निकालने के लिए करेंट एसेट कितना है तो सारे बैंक को जोड़ दीजिए, जितने बैंक हो जोड़ के और बैंक में लिख दीजिए सीधा। तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। बैंक का कितना बैलेंस है, यहाँ देखिए 5 लाख डेबिट, ध्यान देना डेबिट है तो डेबिट वाला डेबिट में जुड़ेगा, और क्रेडिट अगर हो जाएगा तो उसको घटा देना है। तो 5 लाख का यहाँ बैंक डेबिट है, इधर बैंक नहीं है 5 लाख, और फिर यहाँ 10 लाख डेबिट है 15 लाख, 15 लाख और यहाँ 12 लाख डेबिट है, 15 और 12 होता है 27 लाख, 27 लाख, और यहाँ डेबिट है 14 लाख, 27 4 31 और 41 लाख रुपया बैंक का हमारा बैलेंस आता है 41 लाख रुपया। कैसे आया देख लीजिए। तो बैलेंस शीट का एक साइड टोटल आ गया 41 लाख रुपया। कैसे कैसे लिखे बैंक का बैलेंस, तो कुछ नहीं करना है, बैंक का बैलेंस को जोड़ के लिख देना है कि अभी मेरे पास बैंक इतना है। तो यहाँ भी बैंक है 5 लाख का, इधर तो बैंक नहीं है, यहाँ भी डेबिट है, डेबिट डेबिट जुड़ेगा तो 5 लाख और 10 लाख 15 लाख, यहाँ भी बैंक है 12 लाख, 15 12 27 और 27 लाख, और इधर आता है 14 लाख, 27 और 14 41 लाख रुपये आ गया, यानी 41 लाख रुपये अपने पास अभी बैलेंस है बैंक का। अब देखिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड में देखिए ये दोनों ब्लैंक रहेगा। इशू ऑफ शेयर में करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी नहीं मिलेगा, वो डिबेंचर में मिलता है जब डिबेंचर बेचते हैं, यहाँ पे ये दोनों मिलेगा ही नहीं। अब कहीं रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ जो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, जो कि नहीं है। अब हमको सिर्फ एक ही आइटम भरना है, वो है शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल है सब जोड़ के लिख दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें शेयर कैपिटल दिख रहा है कहीं, नहीं है, इसमें है। क्रेडिट में शेयर कैपिटल है 5 लाख, फिर यहाँ देखिए शेयर कैपिटल यहाँ भी है 10 लाख, 15 लाख, इसमें शेयर कैपिटल है नहीं है, इसमें है, जी हाँ है, कितना था इधर 15 लाख और इधर होगा 15 लाख, 30 लाख। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे शेयर कैपिटल है 30 और 20, टोटल हमारा शेयर कैपिटल कितना आ जाता है 30 और 20 50 लाख आ जाता है। कितना आता है 50 लाख। उसमें से जो एरियर हो गया कॉल सीनियर को, वहाँ शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल सीनियर को माइनस करके लिखते हैं, तो कॉल सीनियर कितना है जोड़िए, एरियर के नाम पर पता चल जाएगा कितना पैसा बाकी था। तो यहाँ ध्यान दीजिए 15 लाख में 12 लाख मिला मतलब 3 लाख यहाँ बाकी था, और 20 लाख में 14 लाख मिला मतलब 6 लाख, तो 6 लाख यहाँ और 3 लाख यहाँ, कितना बाकी रह गया 9 लाख। तो अगर 50 लाख में 9 लाख बाकी रह गया तो बाहर कितना आएगा 41 लाख, और दोनों साइड हमारा बैलेंस शीट हो गया बराबर। तो बैलेंस शीट बनाना बहादुरी का काम नहीं है, खाली दिमाग लगाना है। सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, यहीं से उठा के बना देना। इसके अलावा अब कोई बच्चे का सवाल ये हो सकता है कि सर बैंक का तो आप लिख दिए, शेयर कैपिटल लिख दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखे। तो ध्यान ये देना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बचा ही कहाँ जो लिखेंगे, कैसे नहीं बचा वहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है 5 लाख, यहाँ डेबिट में है 5 लाख, कैंसिल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बैलेंस शीट में वो आइटम जाता है जो बचा हुआ हो, जो बचा हुआ। देखिएगा सारा, अगर आप अपने कॉपी में काटना शुरू कर दें, यहाँ काटेंगे नहीं गंदा लगेगा, काटना शुरू करेंगे तो यहाँ जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। फिर यहाँ देखिए, यहाँ शेयर अलॉटमेंट डेबिट है 10 लाख से, यहाँ देखिए 10 लाख से क्रेडिट है, कट जाएगा। तो हमारे पास जो कट के बचेगा ना वो 3 ही आइटम बचेगा, एक बैंक बचेगा,
दो ही आइटम बोल सकते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक बैंक। एरियर तो माइनस हो चुका उसमें, यही काम करना है। बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट बैलेंस शीट में कभी शो नहीं करते क्योंकि वो कट जाएगा एंट्री में। देखिए सारा एंट्री काटना शुरू करे कट जाएगा अपना। तो ये है पूरा आपका जर्नल एंट्री। पहले कॉल सिनेरियो का मीनिंग है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जर्नल एंट्री हम लोग कर लिए और बैलेंस शीट को में कैसे कॉल सिनेरियो को शो करते हैं वो भी देख लिए। पूछा जाएगा बैलेंस शीट में कॉल सिनेरियो को कैसे दिखाते हैं, तो शेयर कैपिटल में माइनस कर देते हैं कॉल सिन एरियर को बैलेंस शीट में। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, तब फिर हम आपको कॉल्स इन एडवांस बताएंगे। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में क्या क्या दिया हुआ है। तो 5 में सिर्फ जर्नल आपको बनाना है। तो बोलता है ए लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बोलता है कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 40,000 शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर है। कैसे कैसे मांगेंगे, द अमाउंट ऑन दीज शेयर वेयर पेबल ऑन एज 2 रुपीज़ अप्लीकेशन, ₹2 ऑन अप्लीकेशन। आगे क्या बोलता है, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5 रुपये एक साथ है। 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए 10 रुपये मांगना था, 2 रुपये अप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों मांग दिए। उसके आगे क्या लिखा है कि ऑल द अमाउंट्स पे डूली रिसिप्ट, सब कुछ मिल गया, सारा पैसा मिल गया, बट राजू हु होल्ड्स 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। राहुल जिसके पास 500 शेयर था उसने तीनों में एरियर किया। ठीक से इसको पढ़िएगा इस क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ लिखा था कि 500 शेयर का एरियर है अलॉटमेंट में, इसमें बोलता है नहीं, अलॉटमेंट भी बाकी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी बाकी है। ठीक से पढ़िए उसको। तो बोलता है कि 500 शेयर का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों बाकी है। एंड शशि हु होल्ड्स 300 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। शशि के पास, जिसके पास कितना शेयर है, 300 शेयर था, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे पाया। थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बोलता है ये 500 शेयर का दोनों में एरियर है, इसमें भी और इसमें भी, और ये 300 शेयर का सिर्फ इसमें एरियर है। यही बात बोल रहा है, जो कि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसलिए हम ये बना दे रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि दोनों में एरियर है। अगर ऐसा बोलता ना कि 500 शेयर का यहाँ पे एरियर है और बाकी का यहाँ पे एरियर है तो अलग क्वेश्चन बनता, लेकिन ऐसा नहीं बोला। बोलता है 500 शेयर का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बाकी है, और 300 शेयर का केवल फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बाकी है, और आपको जर्नल बनाना है। कितने जर्नल एंट्री होंगे, 6। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन तो वही रहेगा। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन भी सेम रहेगा, इसलिए नरेशन कुछ नहीं करते हैं, अमाउंट भर देते हैं। 40,000 इंटू 2, 40,000 शेयर बेच रहे हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी है तो 80,000 आ जाएगा, और ये भी होगा 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन सेम होगा, यहाँ भी आएगा 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। तीसरा एंट्री एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अलॉटमेंट का सिंपल बात करते हैं एंट्री, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताइए इसका सिंपल एंट्री क्या होगा। अलॉटमेंट ड्यू की हैं तो 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3 1,20,000। क्लियर, 1,20,000। चौथा नंबर देखिए, ड्यू करते समय हमको एहसास नहीं कि एरियर भी कर जाएगा, लेकिन अब रिसीव का टाइम आया। रिसीव में हम लोग देख रहे हैं कि 500 शेयर एरियर कर गया, मतलब 500 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, बाकी का पैसा मिलेगा। तो रिसीव में क्या करना है, यहाँ पे एरियर अगर शो नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि एरियर को दिखाना है। तो अगर एरियर अकाउंट ओपन करना होता तो यहाँ कॉल सिनेरियो डेबिट करते, नहीं ओपन करना है तो डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ ओपन नहीं करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे। तो होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए कितना रुपया नहीं मिला। हम तो नरेशन इसका लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी
रिसिप्ट एक्सेप्ट कितना शेयर छोड़ के, 500 शेयर, 500 शेयर को छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया। अब ध्यान ये दीजिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कितना आएगा। हम ड्यू मारे थे कितना, 1,20,000, लेकिन उसमें से 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, यानी 500 × 3 1500 रुपया नहीं मिला। तो अगर 1,20,000 में 1500 नहीं मिला तो मिला कितना होगा, 1,18,500, 1,18,500। कैसे आया वो समझ में आया, देखिए यहाँ लिख देते हैं, 1,20,000 में 1500 रुपया नहीं मिला तो मिलेगा 1,18,500। किसी को कोई तकलीफ, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे कीजिए। 40,000 शेयर में से 500 शेयर पैसा नहीं दिया तो दिया कितना, 39,500 शेयर पैसा दिया। 39,500 × 3 करेंगे तो यही आएगा, 39,500 × 3 करेंगे तो यही आएगा। तो यही बात ध्यान देना है कि 1,20,000 में 500 शेयर का 3 रुपये करके, यानी 1500 रुपये हमारे एरियर हो गया, नहीं मिल पाया तो मिला कितना होगा, 1,18,500। अब 5वां नंबर एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू हमारी इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेशन तो वही होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू 40,000 × 5 है, 40,000 × 5 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 40,000 × 5 कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अब 2 लाख ड्यू मारे हैं, क्या 2 लाख रिसीव होगा, ऐसा नहीं है। अब रिसीव का एंट्री करते हैं, 6 नंबर एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ नरेशन फिर वही होगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट एक्सेप्ट कितने शेयर को छोड़ के है। तो ध्यान दीजिएगा 500 शेयर का इसका भी तो बाकी रहा है। इस क्वेश्चन में ठीक से पढ़ेंगे तो लिखा है 500 शेयर का अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी रह गया। तो अलॉटमेंट में तो कर लिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी तो 500 का बाकी है और 300 का ये बाकी, तो 5 और 3 800 शेयर का बाकी रह गया। तो एक्सेप्ट 800 शेयर का देना, 800 शेयर का पैसा बाकी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ड्यू मारे थे 2 लाख, ये उम्मीद में कि सारा पैसा दे देगा, सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन सारा पैसा नहीं मिला। 800 शेयर, 500 शेयर इसका नहीं मिला और 300 शेयर इसका, तो 800 शेयर का 5 रुपये करके नहीं मिला। तो 800 शेयर का 5 रुपये करके 4,000। तो ध्यान दीजिए, मारे थे 2 लाख ना ड्यू, कि 2 लाख मिल जाएगा, उसमें से 4,000 रुपया नहीं मिला, तो आपको मिला होगा 1,96,000, 1,96,000 रुपया आपको मिला है। किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बच्चे में ये कन्फ्यूजन नहीं है कैसे जोड़ रहे हैं। जोड़ने के लिए क्वेश्चन में दिया होना जरूरी है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, पिछले क्वेश्चन में जिसमें नहीं जोड़े थे उसमें ये लिखा था कि 500 शेयर का अलॉटमेंट मनी और 300 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी। सुनिएगा, 500 का अलॉटमेंट तो 500 का अलॉटमेंट कर दिया और 300 का फर्स्ट कॉल बोलेगा तो जोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोलता है 500 शेयर का अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों बाकी है 500 का, तो यहाँ तो माइनस किए ही, साथ ही साथ यहाँ भी माइनस करेंगे। और फिर 300 शेयर का फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल में टोटल 500 शेयर इसका और 300 शेयर इसका, 800 शेयर का बाकी रह गया, इसलिए हम लोग यहाँ जोड़ के मल्टीप्लाई करके तब माइनस किए हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब इसी को अगर बैलेंस शीट में शो करना चाहें तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है, 2 ही चीज़ बैलेंस शीट में जाएगा, एक बैंक जाएगा, एक शेयर कैपिटल जाएगा। तो 2 चीज़ को दिखाई, बाकी कुछ भी बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ बना देते हैं, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है, फिर भी देखिए कैसे बनता है। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है और फॉर्मेट याद रखिएगा बैलेंस शीट का। इस साइड में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी सब लोग पढ़े हुए हैं। उसमें सबसे फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 आइटम आता है। पहला आता है शेयर कैपिटल और बी आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सेकेंड नंबर होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जो कि हमेशा नहीं मिलेगा आपको, नॉन करेंट लायबिलिटी। अभी लिखते साथ ही इसको ब्लैंक मार दे रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि शेयर में कभी नहीं मिलेगा। करेंट लायबिलिटी भी नहीं के बराबर मिलेगा शेयर में, क्योंकि आप शेयर बेच के पूंजी ला रहे हैं, तो पूंजी लाने में लायबिलिटी कहाँ से आ जाएगा? ये हो जाएगा टोटल रुपीज़, एक साइड का निकल गया,
ये फर्स्ट साइड होगा, इसको ऐसे आप कर सकते हैं फर्स्ट साइड। ये होता है सेकेंड साइड, एसेट साइड। और ये कौन सा बैलेंस शीट है? बैलेंस शीट दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, एक होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट खड़ा है। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ऐसे ही बनता है और कंपनी में जब भी बनता है तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बनता है और पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यही बैलेंस शीट चलेगा, इसलिए इस बैलेंस शीट को अच्छे से समझ लीजिए। और पहले जो बनाते थे उसमें एक साइड लायबिलिटी होता था, एक साइड एसेट होता था, और यहाँ क्या एक ही में दोनों आ गए, एक लायबिलिटी और एसेट एक ही में रहता है। तो आपको ध्यान देना, ये वाला देखिए लायबिलिटी साइड इधर होता था और ये एसेट साइड उस साइड में होता था जब आप हॉरिजेंटल फॉर्म बनाते थे। तो हॉरिजेंटल फॉर्म कंपनी में नहीं चलता है, कंपनी में वर्टिकल फॉर्म चलता है, इसलिए यही फॉर्मेट आपको याद करना है और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो इसमें पहला आएगा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट भी ब्लैंक ही रहेगा। दूसरा करेंट एसेट में कैश एट बैंक तो हमेशा रहेगा आपके पास, करेंट एसेट्स, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसके अंदर रहता है कैश एट बैंक। वैसे जो काम का आइटम है वही हम लिख रहे हैं। अब कैश एट बैंक कैसे लिखेंगे? तो सारा बैंक जोड़ के लिख दीजिए, सारा बैंक जोड़िए, देखिए आसानी से जुड़ जाएगा। पहला बैंक है 80,000 का, फिर इधर बैंक नहीं, फिर यहाँ बैंक है 1,18,000 का, 80 और 1,18,000, 1,98,500 का, 1,98,500 और 1,96,000, 1,98,500 और 1,96,000, तो आता है 500, 8 से 14 4 हाथ में 1, 9 9 18 1 19 2 1 3, 3,94,500 आएगा, 3,94,500। और ये टोटल कर दीजिए, बैलेंस शीट का टोटल आपका आ गया। कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी है। सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट इसी तरह बनेगा, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब सवाल है कि इधर दो तो ब्लैंक हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है क्योंकि उसके लिए हमको सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए। हम लोग तो हेडिंग ही पढ़ रहे हैं एट पार, तो इशू ऑफ शेयर एट पार में प्रीमियम कहाँ से आएगा? अब शेयर कैपिटल जोड़िए, कितना शेयर कैपिटल? यहाँ देखिए शेयर कैपिटल नहीं है, इसमें शेयर कैपिटल है 80,000 का, इसमें भी शेयर कैपिटल 1,20,000 का, नहीं 2 लाख हो गया। इसमें शेयर कैपिटल नहीं है, इसमें शेयर कैपिटल है 2 लाख का, 4 लाख हो गया। उधर तो शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो शेयर कैपिटल टोटल हो गया 4 लाख। और जब आप शेयर कैपिटल ध्यान दे पढ़े होंगे 12th में, तो शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एरियर को माइनस कर लेते हैं। कॉल्स इन एरियर, जितना एरियर है उसको जोड़ के इसमें माइनस कर दीजिए और बाहर कर दीजिए। अब एरियर कितना है यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1,500 का एरियर है, 1,500 ना घटा दे, 1,20,000 में 1,18,500, 1,500 का एरियर यहाँ है और यहाँ 4,000 का एरियर है। टोटल एरियर हो गया 5,500 का, तो 5,500 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 3,94,500 और इधर भी जो जोड़ देंगे तो 3,94,500। इसका मतलब मेरा बैलेंस शीट मिल गया। लायबिलिटी साइड में 3,94,500, एसेट साइड में भी 3,94,500, बैलेंस शीट इक्वल। इस तरह से बनाना है। बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान है। आप देख लिए, ये तीनों आइटम जनरली आपको मिलेगा नहीं, ये आइटम मिलेगा नहीं, सिर्फ करेंट एसेट भरना है और शेयर कैपिटल भरना है। कहाँ से भरेंगे? यहाँ से उठा के भरेंगे, बाकी आइटम कट जाएगा, बाकी जो देख रहे हैं कट जाएगा। देखें यहाँ शेयर एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्रेडिट में यहाँ उतना ही से डेबिट है, कट जाएगा। ये अलॉटमेंट देख रहे हैं आपका 1,20,000, उतना ही से यहाँ है, कटता चला जाएगा, उसको कुछ नहीं बचने वाला वो सब आइटम। तो इसलिए हम लोग वो सब आइटम को टच नहीं करेंगे, सिर्फ 2 आइटम उठा के बैलेंस शीट में लिखते हैं, शेयर कैपिटल और बैंक। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग कॉल्स इन एडवांस डिस्कस करेंगे।